तो एक्सरसाइज 12.1 तुम्हारा बन गया, एक बना है बाकी। चलो देखो आकार। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, फेसेस गिन लेते हैं। एक फेसेस ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक पचमा और नीचे वाला छठा। तो टोटल कितना फेसेस है, 6। वर्टेक्स अगर देख लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो ना। ये एक होगा, ये दो होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। कितना वर्टेक्स, 8 है। एडजेस कितना होगा, किनारा। देखो ध्यान से, एक एक ये, 2 3 4, 4 तो ये हो गया, एंड 1 2 3 4, 4 नीचे हो गया, 5 और 6 7 और 8। 12 ना हुआ जी, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12। समझ में आ गया जी। तो ये हम लोगों का हो गया 12 एडजेस। अब इसको सॉल्व करके बताते हैं कि बहुफलक है कि नहीं है। बताओ, एफ कितना है, 6, वी कितना है, 8, ई कितना है, 12। अगर ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब ये बहुफलक है। तो 8 6 14, 14 में से 12, यहाँ पे 2, 2 बराबर 2। क्या है बताइए, बहुफलक है। साइन का टिक लगा दे, समझ जाओगे ना है। उल्टा पुल्टा तो नहीं ना जानते हो कि साइन का मतलब गलत होता है। ठीक, वो हो गया। चलिए अब इसको ढूंढते हैं। अगर ध्यान से देखो इसका कितना फेसेस है टोटल, एक तो ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, 2, ठीक है, एक ये वाला होगा, तो इसके उधर वाला होगा। अच्छा दो दो करके करते हैं, देखो आसानी होगा। ये एक ऊपर है तो एक नीचे भी होगा, मतलब यहां से 2 फेसेस आ गया। ये इधर साइड में है तो इसके उधर भी होगा, यहां से 2 फेसेस आ गया। ये इधर है तो उसके साइड भी 2 एक होगा, तो यहां से 2 फेसेस हो गया। ये सामने है तो इसके भी पीछे होगा, तो 2। तो फेसेस कितने हो गए इसके, सबको जोड़ दो, 8 फेसेस। ठीक, अब हम लोग को इसका वर्टेक्स निकालना। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 वर्टेक्स ऊपर है यही 6 वर्टेक्स नीचे होगा क्या। तो 6 6 12। अब एडजेस की बात कर लें तो सबसे पहले तो ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर में 6 नीचे में। ठीक, ये ऊपर में अगर 6 एडजेस है तो नीचे भी 6 एडजेस होगा। अब इसके बाद ये 7 8 9 10 एंड एक ये वाला एडजेस 11 एंड एक 12। तो टोटल कितने हो गया, देखो इधर इधर साइड से 6, फिर नीचे वाला एडजेस का 6, ठीक है, एंड ये साइड साइड से ये भी ओवरऑल 6। तो कितना हो गया, 18 हो गया। क्या समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, f प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2। एफ कितना है बताओ, 8, v कितना है बताओ, 12, माइनस कितना करोगे, 18 इज इक्वल टू 2। देखो 12 8 कितना होता है, 20, माइनस 18 इज इक्वल टू 2। तो 2 बराबर 2, इट्स मीन दिस इज ऑल्सो विल बी पॉलीहेड्रॉन, मतलब कि ये भी क्या होगा, बहुफलक होगा। ठीक, अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से, तो इसका फेसेस कितना है, एक फेसेस नीचे वाला, एक ये सामने वाला, एक इधर वाला, 3 ही होगा। एक उधर पीछे भी होगा, एक पीछे भी होगा ना। ये एक, एक 2 और 3, ठीक है, ये एक हुआ, एंड फिर ये सामने से एक हुआ, एंड एक उधर से हुआ 2, और एक पीछे से। तो टोटल कितना हो गया, 4 फेसेस होंगे इसके, फेस 4 हो गए। अब वर्टेक्स कितना है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स हो गए। अब बताओ यहाँ पे एडजेस कितना है, 1 2 3, ब्लू ब्लू में तो दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ऐसे देखो, 1 2 3 4
5 6, समझ में आया? तो कितना हो गया इसका एडजस्ट बताओ? 6। अब देखो, अब इसको करते हैं, तो 4 + 4 - 6 = 2, यही ना? तो 4 + 4 कितना होगा? 8 होगा। 8 - 6 = 2, घटा दोगे तो 2, 2 = 2, ये भी क्या होगा? ठीक। तो यहां से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया हुआ है हम लोग को फलक 5 18 एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब निकालना है। शीर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 10 7, किनारे दिया हुआ है 9, क्वेश्चन मार्क 14। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आयलर सूत्र तो हम लोग को पता है, क्या होता है आयलर सूत्र? अरे फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग जी, क्या पता है ना? क्या होता है फॉर्मूला बताओ? F + V - E = 2। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या होगा बताओ? पॉलीहेड्रॉन, बहुफलक, है ना? चलो खैर, हम लोग को लेकिन यहाँ पे बोल दिया है कि ये तो है ही, मतलब हम लोग को निकालना है, ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, फलक का मतलब क्या होता है? F दिया हुआ है। शीर्ष का मतलब क्या होता है? V दिया हुआ है, वर्टेक्स। किनारे मतलब एडजेस, है ना? तो हम लोग एक एक करके निकालते हैं। एक काम करो, इसको मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। तो पहला के लिए क्या क्या दिया हुआ है? गिवन क्या क्या है? F कितना है बताओ? 5। V निकालना है, V निकालना है, एंड E कितना दिया हुआ है? 9। ऐसे देखेंगे, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अब इसमें निकाल दो, पुट कर दो वैल्यू। तो हम लोग को V निकालना है ना, तो F कितना? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है बताओ? F + V - E = 2। F कितना है बताओ? 5। V तो निकालना है, माइनस E कितना है बताओ? 9 = 2। तो V देखो यहाँ पे 9 माइनस में उधर जाएगा तो 2 प्लस में, तो 2 + 9, एंड 5 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। 9 + 2 11, 11 - 5 कितना होता है? V = 6 आ गया क्या? पहला का आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं? आंसर देख लो एक बार। ट्वेल्व पॉइंट 1 V = 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 है। ठीक, शीर्ष। अच्छा, ये जो V है मतलब वही तो शीर्ष है ना? V लिखें या शीर्ष लिखें, बात तो एक ही है ना? हम वहां पे तो डिनोट करके दिखाई दिए ऊपर में। V इजी होता है ना हम लोग को लिखना है, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताओ F कितना दिया हुआ है? 18। और उसके बाद V कितना दिया हुआ है बताओ? 10। E कितना दिया हुआ है? E निकालना है। ठीक है, फिर फॉर्मूला से तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दे क्या इस बार? जगह नहीं है तो क्या होता है? अच्छा चलो लिख देते हैं, एक बार लिख ही देते हैं। F + V - E = 2 होता है ना? बताओ यहाँ पे F बताओ कितना होगा? F है 18 प्लस V कितना है? V है 10 - E और यहाँ पे 2। ठीक है, अभी C को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, तो ये तो 28 हो गया ना? 28 + E बराबर, सॉरी, -E = 2। अब -E को उधर लेके चले जाओ एंड 2 को इधर लेके चले जाओ, तो ये 28 - 2 एंड प्लस में E हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 26। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्वेश्चन में बांट दिए ताकि आसानी हो। F कितना दिया हुआ है बताओ? F निकालना है इसका। V दिया हुआ है 7,
ई दिया हुआ है 14। फॉर्मूला क्या है बताओ? एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एफ तो निकालना ही है भैया, वी कितना है 7 माइनस ई कितना है 14 इज इक्वल टू 2। तो एफ यहाँ पे -7 होगा, 14 में से 7 गया 7, साइन माइनस का, तो एफ बराबर 2 प्लस 7, एफ बराबर 9। ठीक है, क्या बताइए? है, यही हो जाएगा ना आंसर हम लोगों का, समझ में आ गया? तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो क्वेश्चन 3 का एक है, ये 2 क्वेश्चन है 3 में। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में हम लोग को ये बोला प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रिज्म कैसा होता है। इस तरह का होता है प्रिज्म, ठीक है, तिनकोना हर तरफ से। अब इसमें लाइट एक तरफ से आता है। प्रिज्म को बेसिकली ना फिजिक्स में इस तरह से दिखाया जाता है, देखो, है ना, यहां पे लाइट रेज आ रहा है एंड ये 7 कलर में ऐसे फैल गया, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, मतलब समझ गए, पूरे का पूरा विबग्योर बनता है वो। तो वही रैम्बोस का जो कलर होता है 7, तो इस तरह से दिखाते हैं। तो यही प्रिज्म है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मतलब कि अगर 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ऐसे, समझ में आ गया? अब हम लोग को ये बोला प्रिज्म और बेलन, ये जो बेलन है ये दोनों किस प्रकार एक जैसे हैं। तो तुमको क्या लगता है प्रिज्म बेलन जैसा कब बन सकता है? कोई तो पॉसिबिलिटी होगा कि प्रिज्म को बेलन जैसा बनाया जा सके, है पॉसिबिलिटी? हाँ हाँ, ये जो, नहीं, इसका गोल को ट्रायंगल क्यों बनाना है? इसका ट्रायंगल को भी तो धीरे धीरे ये भुजा को बढ़ा दें। चलो इसको देखो, बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग सीखते हैं। एक बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, देखना। अच्छा ये तो समझ जाओ कि प्रिज्म जो होता है ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल दोनों इक्वल होगा, सेम साइज का, मतलब कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट्स मतलब सर्वांग सम। सर्वांग सम हम बताए हैं, जो सेम आकार का हो एकदम बिल्कुल, उसी को क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं, है ना, पढ़े हो ना, बताएं भी हम, ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तो अभी समझ जाओ, जो बिल्कुल सेम आकार का हो एकदम एकदम सिमिलर, सर्वांग सम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स कहते हैं। अब देखो यहां पे समझो कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर गोल बना ले, यहां पे क्या देखोगे तुम, ये दोनों भी सिमिलर है एकदम, मतलब कि कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। इसका मतलब ये प्रिज्म को अगर हम लोग को बेलन बनाना है, ये क्या है, लिख देते हैं एक बार, ये प्रिज्म है। अगर ये प्रिज्म को बेलन बनाना है तो किसी भी तरह से ये ट्रायंगल को अगर हम लोग गोल बना सके तो वो बेलन में कन्वर्ट हो सकता है। अब चलो हम एक पार्ट इसका उठाएं, अब इसको देखते हैं, इस पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो यहां से ये जो ट्रायंगल है, अगर इसको थोड़ा सा और काटो, इधर से भी काटो, इधर से भी काटो, गोल बना क्या? नहीं बना, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और काटो, इस तरह से, थोड़ा सा और काटो, इस तरह से, थोड़ा सा और काटो, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ये एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और काटो, इस तरह से, अभी भी नहीं बना, थोड़ा सा और काटो, इस तरह से, इसको भी काटो, इस तरह से, इसको भी काटो, इस तरह से। तो मतलब काइंड ऑफ गोल बनाया जा सकता है, एक ही तरीका है इसको गोल बनाने का। क्या करो, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, उसमें जो भुजा है उसको बढ़ा दो, समझे? देखो कैसे, जैसे कि ये हम लोगों के पास क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ट्रायंगल से हम लोग स्क्वायर में चेंज करें तो ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर से अगर पेंटागन में चेंज करें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इससे अगर हम लोग हेक्सागन में चेंज करें तो ऐसे ऐसे लिखेंगे। क्या बताओ, अगर इसको भी थोड़ा सा, ये हेप्टागन जिसको सप्तभुज कहते हैं, और फिर ऑक्टागन, इस तरह से, मतलब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे जितना ज्यादा भुजा बढ़ाते गए ना हम लोग, उतना ज्यादा ये गोल बनता गया। ध्यान से देखो, पहले ट्रायंगल था 3 भुजा, स्क्वायर 4 भुजा, 5 6 7 8, 8 काफी गोल लग रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को ये बात समझ में आ गया कि चलो अगर हम लोग ऑक्टागोन को अगर हम लोग लेके बनाने का कोशिश करते हैं, या चलो इसी को बनाते हैं, क्या है वो, हेक्सागोन है, षटभुज। अगर हम लोग षटभुज लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो काइंड ऑफ ये गोल बनता हुआ दिख रहा है। मतलब कि इससे ये कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर इससे अगर चाहे तो फिर ऑक्टागोन कन्वर्ट कर देंगे तो थोड़ा और गोल बन जाएगा, एंड ऑक्टागोन को फिर और कट करें और चेंज करें और भुजा बढ़ा दें तो वो पूरा गोल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला, बताओ, प्रिज्म को तुम बेलन में किस प्रकार, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं, किस प्रकार एक जैसा हो सकता है। पहला तो ये कि इसका जो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके ऊपर में इसके नीचे में ये क्या है, सर्वांशम है। बट अगर हम लोग ऐसा करें कि इसके आधार को, अगर हम लोग इसका जो बेस है, जो ऊपर नीचे जो भी सिमिलर चीज है, सिमिलर है, जैसे कि यहाँ का ट्रायंगल, यहाँ का ट्रायंगल, या यहाँ का सर्किल, यहाँ का सर्किल, तो इस ट्रायंगल का आधार की भुजा को बढ़ा दें। कहने का मतलब ये है, अगर आधार की भुजाएं बढ़ा दी जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रिज्म जो है बेलन के जैसे हो सकता है। क्या समझ में आया, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन बेसिकली ना अंडरस्टैंड करने वाला है, समझने वाला है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है हम लोगों पे, है ना। यहाँ पे क्या किए हम लोग, देखो भुजा बढ़ाए ना, तो भुजा बढ़ाए तो ये गोल होता गया ना, तो जाहिर सी बात है प्रिज्म को अगर हर तरफ से भुजा ऐसे बढ़ाते जाओगे तो वो गोल होके बेलन बन जाएगा। क्या समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया 3 का 1, 3 का 2 पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात को बता दूं कि माइक के कुछ इश्यूज़ के वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं इधर से बोल के समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो सबसे पहले पिरामिड और फिर हम लोग शंकु लिखते हैं। ठीक है, पिरामिड और शंकु लिखने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिरामिड को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पिरामिड को बनाएंगे। तो चलिए पहले पिरामिड बना लेते हैं। तो पिरामिड किस तरह से बनता है, सबसे पहले नीचे में एक क्या करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर या रोम्बस शेप का लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ऊपर में एक पॉइंट लेके उसको सबसे ज्वाइन कर देते हैं। देखो जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ, तो इस सभी को कनेक्ट कर दिए, इस तरह से जोड़ दिए। तो पिरामिड बेसिकली इसी तरह का होता है। ठीक है, अच्छा, तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इस ये जो पिरामिड बनाए हैं, ताकि थोड़ा अच्छे से विजुअल हो सके। ठीक है, एंड बाकी लाइंस वगैरह जो डेरी हैं उसको थोड़ा सा मस्क करके डार्क डार्क कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा विजुअल हो। ठीक है, तो ये हम लोग का पिरामिड कंप्लीट हो गया। एंड पिरामिड कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग बनाते हैं शंकु को। तो शंकु बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल के नीचे में एक सर्किल से बना देंगे, तो ये शंकु होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ये पिरामिड एंड पिरामिड को पिरामिड ही कहते हैं इंग्लिश में, एंड शंकु को इंग्लिश में कहते हैं कोन। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया तो नीचे में जो हम लोग का दिया हुआ है, अगर हम लोग पिरामिड को ध्यान से देखें, ये जो है ये क्या है, एक स्क्वायर के टाइप, एक स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल या रोम्बस कुछ भी बोलिए, मान लेते हैं कि एक स्क्वायर के टाइप का है। तो उस स्क्वायर को अगर हम लोग निकाल लें एंड निकालने के बाद हम लोग क्या करें कि उसको थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, इससे इसका ये जो दो कोण है इसको थोड़ा सा कट कर दे तो ये क्या होगा, फिर थोड़ा सा और कट कर दे, फिर थोड़ा सा और कट कर दे। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, इसमें हम लोग भुजा को बढ़ा रहे हैं, उसके जो साइड्स है ना उसको बढ़ा रहे हैं। तो साइड्स को बढ़ाते बढ़ाते ये क्या हो गया, ऑक्टागन हो गया, जिसको अष्टभुज कहते हैं। अच्छा, एक और बात को समझो, ये जो होता है ना ये बेस होता है। ठीक है,
ये इसको नीचे वाले तल को बेस कहते हैं, जिसको आधार कहते हैं। इसका मतलब हम लोग को पता चला कि आधार की भुजाएं, ठीक है, आधार की भुजाएं बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाई जाए या बढ़ाए जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पिरामिड है ये शंकु में पिरामिड कोण में बदल सकता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि हम लोग को समझ में आ गया कि पिरामिड कोण के जैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली देखो, ये जो है ना अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो होप के समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को ये बोला, क्या किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं? कारण दीजिए। ठीक है, तो हम लोग को पता है ना आयलर सूत्र, तो उसका प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आयलर सूत्र। ठीक है, वो जो फॉर्मूला है हम लोगों का आयलर सूत्र, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग का फॉर्मूला ये होता है एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयलर सूत्र। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, मतलब कि गिवन क्या है। हाँ, तो जो भी दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, जैसे फलक फेस जिसको एफ से डिनोट करते हैं, उसके बाद इसके शीर्ष दिए हुए हैं मतलब वर्टेक्स जिसको वी से डिनोट करते हैं, उसके बाद किनारे दिए हुए हैं मतलब एडजेस जिसको ई से डिनोट करते हैं। तो फलक दिया हुआ है 15, शीर्ष वी दिया हुआ है 20 एंड किनारे दिए हुए हैं 10। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर f प्लस वी माइनस ई बराबर 2 हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुफलक होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? f, फॉर्मूला है हम लोगों का f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 15 प्लस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब देखो 15 और 20 कितना होगा, या एक काम करते हैं वहां से घटा देते हैं 20 माइनस 10, तो 10 हो गया। एंड 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, 25 बराबर 2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये बहुफलक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है। ठीक है, तो बेसिकली यही पूछ रहा था कि बहुफलक होगा कि नहीं होगा। कारण यही है क्योंकि ये आयलर सूत्र को वेरीफाई नहीं करता है। ठीक है, वो जो एफ प्लस वी माइनस ई बराबर 2 है, अगर उसको वेरीफाई कर देता तो वो हो जाता, नहीं किया इसका मतलब ये बहुफलक नहीं होगा, मतलब पॉलीहेड्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं किया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुफलक नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, दी हुई वस्तुएं के सामने दृश्य और पार्श्व दृश्य और ऊपर की दृश्य खींचिए। ठीक है, जैसे कि पहला में दिया हुआ है हम लोगों को, क्या पहला में दिया हुआ है एक शंकु। ठीक है, तो एक शंकु बना ले, या हम लोग इस काम करते हैं शंकु को थोड़ा, इस शंकु को मिटाते हैं, थोड़ा उल्टा करके बनाते हैं। ठीक है, ताकि ऊपर का पीसेस हम लोग को दिख सके। ठीक है, तो ये ऊपर से देखेंगे तो अब दिखेगा हम लोगों को। तो ये हम लोग को क्या ऊपर का सिरा हो गया, एंड ये हम लोग का क्या हो गया, पार्श्व सिरा हो गया। ठीक है, एंड फिर अगर हम लोग सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम लोग ना इस सभी को अलग अलग करते हैं। तो अगर ऊपर से देखोगे तो इस तरह से गोल सा दिखेगा ना ये। ठीक है, एंड पार्श्व देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, हम लोग को थोड़ा इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एंड साइड से ऐसा दिखेगा,
मतलब सामने से ऐसा दिखेगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा में हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक कटोरा है। तो कटोरा को सामने से देखोगे तो गोल दिखेगा, साइड से देखोगे, अगर मतलब कि पार्श्व दृष्टि देखोगे तो हल्का इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एंड अगर सामने से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक बॉटल। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉटल को बनाते हैं। ये हम लोगों का एक बॉटल बन गया। इसको अगर ऊपर से देखोगे तो सिर्फ इसका जो माउथ है, मुंह है, वो ऊपर से दिखेगा। एंड अगर साइड से हम लोग देखें तो वो थोड़ा सा हम लोगों को इस तरह से दिखेगा। ठीक, एंड अगर सामने से देखेंगे तो हम लोग को बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगर अगला अगला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अच्छा आगे दिया हुआ है हम लोग को एक टेबल। ठीक है, तो एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। तो ये हम लोगों का एक टेबल बन गया। ठीक है, तो इसको अगर ऊपर से देखा जाए तो ये बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। एंड अगर सामने से देखें हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ऊपर से और साइड से इस तरह से, मतलब कि थोड़ा ऊपर से अगर थोड़ा सा और बढ़ा दें हम लोग ये, हाँ, तो ये हम लोग को इस तरह से दिखेगा। एंड अगर साइड से देखें तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक डाइस, जिसको हम लोग पासा भी कहते हैं। ठीक है, पासा के शेप का। तो इसको अगर सामने से देखें, ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे स्क्वायर दिखेगा। एंड अगर साइड से देखें तो ये हम लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, एंड अगर सामने से देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है, इसमें ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आगे पीछे, क्योंकि 3D किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो थोड़ा समझना इस चीज़ को। तो हम लोगों को ये दिया हुआ है एक, क्या है, वेट है, जिसको हम लोग, जिससे नापने वाला जो वेट होता है वो वेट दिया हुआ है। तो सब उसी टाइप उसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हम लोग को बन गया। अब इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऊपर से देखने पे हम लोगों को एक हेक्सागन दिखेगा, मतलब कि षटभुज। और फिर साइड से देखेंगे, पार्श्व साइड से, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये थोड़ा थोड़ा ड्रॉ हो गया। ठीक है, एंड अगर सामने से देखेंगे हम लोग बिल्कुल, तो ये तो हो गया। और अगर सामने से देखेंगे तो वो शायद इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, तो शायद, तो यही क्वेश्चन है। होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात और, माइक डिस्कनेक्ट होने की वजह से वॉइस से ऊपर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, फिर से लेक्चर को रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।